वेलकम। इस बार हम डिस्कस करेंगे मुग़ल सल्तनत को। मुग़ल सल्तनत एक इस्लामी तुर्की मंगोल साम्राज्य था जो 1526 में शुरू हुआ, जिसने 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय उपमहाद्वीप में शासन किया और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ। लेट्स आउटलाइन दिस। बात शुरू होती है तैमूर साम्राज्य से। तैमूर साम्राज्य, जिसे गुरकनी भी कहा जाता है, यह एक सुन्नी मुस्लिम साम्राज्य या कबीला था जो तुर्क मंगोल मूल के थे। तैमूर वंशी चंगेज़ खान के खानदान से वैवाहिक संधि का रिश्ता रखते थे। गुरकनी का मतलब होता है दामाद, इसलिए तैमूर साम्राज्य को गुरकनी के नाम से भी जाना जाता है। तैमूर साम्राज्य के शासक तैमूर का विवाह सरह मुल्क खानूम से हुआ था, जो चंगेज़ खां के खानदान से सीधे तौर पर संबंधित थी। तैमूर वंशियों ने पर्शिया, मध्य एशिया में तैमूर साम्राज्य 1370 से 1507 की स्थापना की और बाद में इन्हीं के कुछ वंशजों ने भारतीय उपमहाद्वीप में आकर मुग़ल साम्राज्य 1526 से 1857 की नींव रखी। तैमूर के वंशज अगर हम देखें तो वो हैं सबसे पहले तैमूर, उसके बाद मीरान शाह, इसके बाद मोहम्मद मिर्ज़ा, इसके बाद अबू सईद, उसके बाद उमर शेख और उसके बाद आता है बाबर। बाबर ये वही बाबर है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में आकर मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। इसके बाद अगर आप राइट हैंड साइड पर जो फैमिली लीनिएज है चंगेज़ खां का, वो अगर देखें तो सबसे पहले चंगेज़ खां, उसके बाद चगटाई खान, उसके बाद मगता खान, इसके बाद युशुनतवा खान, फिर दवा खान, एहसान बुगा खान, तुगलक तैमूर खान, खिज्र ख्वाजा खान, मोहम्मद खान, शेर अली ओगलोन, वाइस खान, यूनस खान, कुतलुग निगार खानुम, डॉटर ऑफ यूनस खान एंड मदर ऑफ बाबर, और फिर जन्म होता है बाबर का। तो इस तरह से अगर हम कहें, यानी कि हम कह सकते हैं बाबर जो है ये तैमूर और चंगेज़ खान दोनों के वंशजों का मिश्रण था। कौन? ज़हीरुद्दीन बाबर। बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन बाबर। तैमूर का साम्राज्य 4 हिस्सों में बटा हुआ था: समरकंद, हेरात, काबुल, फरगना। बाबर के पास इन 4 हिस्सों में से समरकंद और फरगना का शासन था। जब बाबर तैमूर साम्राज्य का राठपाट संभालने लगता है तब उस पर तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और आसपास के क्षेत्र हमला करते हैं। इस वजह से बाबर को वहां से भागना पड़ता है। बाबर खाली हाथ सन 1494 में काबुल आ जाता है। इस समय तक बाबर के हाथ में केवल काबुल का शासन ही बचता है। हेरात, समरकंद, फरगना उसके हाथ से निकल जाते हैं। बाबर की तीसरी बेगम महाम, जो कि एक शिया मुस्लिम थी, ख्वारिज्म साम्राज्य से थी। बाबर अपने आप को काबुल में ही स्थायी रूप से स्थापित कर लेता है। इसी दौरान सन 1502 में महाम हुमायूं को जन्म देती है काबुल में। हुमायूं का अर्थ होता है खुशकिस्मत। इसी समय बहुत सारी घटनाएं भारत में घट रही थीं। भारत में लोगों को इब्राहिम लोदी के शासन से दिक्कतें थीं, खासकर इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खां लोदी और साथ में राणा सांगा, जो कि एक राजपूत राजा थे, उनको। बाबर एक बार पहले ही दौलत खान लोदी को सीधी लड़ाई में हराकर पंजाब जीत चुका था। इसी कारण दौलत खान लोदी जानता था कि बाबर शक्तिशाली है। दौलत खान लोदी ने सोचा कि क्यों ना बाबर को भारत बुलाया जाए ताकि वह इब्राहिम लोदी को हरा सके। इसके बाद बाबर लूटी हुई संपत्ति लेकर चला जाएगा और इब्राहिम लोदी के बाद साम्राज्य मेरे हाथों में आ जाएगा। ऐसा ही सोचकर दौलत खान लोदी ने बाबर को भारत आने के लिए आग्रह किया। आग्रह मिलने पर बाबर भारत आया। जिस समय बाबर भारत आया उस समय भारत में 5 मुख्य मुस्लिम शासक थे: दिल्ली का सुल्तान, गुजरात का सुल्तान, मालवा का सुल्तान और बंगाल का सुल्तान और दक्कन का सुल्तान। और इसी के साथ 2 मुख्य हिंदू शासक थे: मेवाड़ का राणा सांगा और विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय। दौलत खान लोदी के आग्रह के अनुसार बाबर 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में आता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में एक तरफ थे बाबर और उनके साथ थे दौलत खान लोदी के बेटे और राणा सांगा, और दूसरी तरफ थे इब्राहिम लोदी। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है। इस युद्ध में बाबर अपने घुड़सवार, लड़ाकू और अपनी तोपों के कारण विजय होता है। इस जीत के बाद जब बाबर भारत की आबो हवा, धन दौलत देखता है तो उसका मन बदल जाता है और वह वापस जाने का विचार छोड़कर यहीं भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का मन बना लेता है। बाबर जानता था कि अगर उसे अपने आप को भारत में स्थापित कर अपना साम्राज्य शुरू करना है तो उसे यहाँ के मुख्य शासकों को हराना होगा, जैसे कि राणा सांगा।
पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर राणा सांगा को हराने के लिए युद्ध करने का विचार करता है। बाबर की सेना के लड़ाकुओं ने राणा सांगा को लड़ते हुए युद्ध में देखा था और वह उसकी शक्ति से परिचित थे। जब बाबर राणा सांगा के खिलाफ युद्ध करने का विचार अपनी सेना को बताता है तो उसकी सेना अपना मनोबल नहीं बना पाती है राणा सांगा के खिलाफ लड़ने के लिए। इसी समय बाबर पहली बार जिहाद का नारा देता है और अपनी सेना के मनोबल को बढ़ाता है। इसके बाद बाबर 1527 में खानवा आगरा के पास के युद्ध में राणा सांगा को हरा पाने में सफल होता है। खानवा के युद्ध में विजयी होने के बाद बाबर अपने आप को गाजी की उपाधि देता है। राणा सांगा को हराने के बाद बाबर चंदेरी की तरफ अपना रुख करता है। चंदेरी के शासक थे मेदिनी राय, जो कि राणा सांगा के करीबी थे। मेदिनी राय और राणा सांगा ने मिलकर मालवा गुजरात की सेना को हराकर पूर्वी मालवा पर जीत हासिल की थी और मेदिनी राय पूर्वी मालवा के राजा बन गए थे। 1528 में बाबर चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के खिलाफ लड़ता है। इस युद्ध में मेदिनी राय दूसरा क्षेत्र लेने की जो बाबर ऑफर देता है उसको रिजेक्ट कर देते हैं और दूसरा क्षेत्र लेने की वजह युद्ध में लड़ते हुए मरना स्वीकार करते हैं। इस युद्ध में बाबर की जीत होती है। मेदिनी राय को हराने के बाद बाबर 1529 में घाघरा का युद्ध अफगानों के खिलाफ लड़ता है। इस युद्ध में एक तरफ थे इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी और बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह। खानवा के युद्ध के समय महमूद लोदी ने राणा सांगा को 4000 अफगानी लड़ा के दिए थे। इस युद्ध में बाबर की जीत होती है। युद्ध में मिली जीतों के कारण बाबर भारत में अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है। बाबर अरबी और फारसी भाषा का अच्छा ज्ञाता था। बाबर की मातृभाषा चटगई तुर्की थी। बाबर अपने वृतांत तुर्की भाषा में लिखता था जिसका शीर्षक तुजुक ए बाबरी है। इसमें बाबर ने भारत का अच्छी तरह वृतांत किया है। इस वृतांत में 3 अध्याय हैं: समरकंद, काबुल, भारत। तुजुक ए बाबरी का बाद में अब्दुल रहीम ने अकबर के कहने पर फारसी भाषा में अनुवाद किया। बाबर ने अपने उपदेश मतनवी मुबीन नाम से लिखे हैं। बाबर के 4 बेटे थे: हुमायूं, जिसे बाबर के बाद अगला राजा बनाया गया; कामरान, जिसे काबुल कांधार का गवर्नर बनाया गया; अस्कनी, जिसे संभल का गवर्नर बनाया गया; और हिंदाल, जिसे अलवर का गवर्नर बनाया गया। 1530 में बाबर की मौत आगरा में हो जाती है। पहले बाबर को आगरा में दफनाया जाता है, पर बाद में बाबर की इच्छा अनुसार उसके शव को वापस अफगानिस्तान ले जाकर काबुल में दफनाया जाता है। सो यहाँ हमने मुग़ल सल्तनत का जो पहला पार्ट है बाबर, उसके बारे में डिस्कस किया। आगे का मुग़ल सल्तनत के बारे में हम अगले पार्ट में जानेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।